और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से लाइव क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। इससे पहले भी आए हैं। मैं सभी का अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि आप सबके निमित्त आज ये कार्यक्रम है, अपनी ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपनी जो सफलता है कड़ी मेहनत से प्राप्त की है, और इसमें आपका जो आपने अपनी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको आज ये नया मैं कहूँ कि आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए मैं आपको भी, आपके परिवार के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है। प्रत्येक विभाग में हम प्रत्येक दिन पिछले कई महीनों से लगातार नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा हेतु है कि आप अपनी नई सेवा शुरू करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा से और परिपूर्ण होकर जाएं और आपको प्रोत्साहन मिले, आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। इसी के निमित्त ये सब कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किए थे। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी, और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए, और लेकिन पहले के समय में नहीं हो पाया। हो जाना चाहिए था, पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। और जो खिलाड़ियों की जो भावना थी, उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम, कुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूं, तो बहुत सारे, जैसे अभी हांकी जी परसों हम लोग वहां हमने 700 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में। तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियां पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं
उपलब्ध कराने का भी काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतकर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी जो हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने आज आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, वो एक संजीवनी का कार्य करेगी और खेलों के प्रोत्साहन का भी कार्य करेगी। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी आपको ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं, उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहाँ पर दे चुके हैं। अभी नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1376, नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत बनारसी के पद पर 892, अभी सहायक लेखाकार के पद पर 104, डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक के पद पर 312, पंचायती राज विभाग में 350, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। भाइयों बहनों, हम कतई भी, मैंने कल भी कहा कि हम कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। क्योंकि काम होगा तो कहना नहीं पड़ेगा, काम स्वयं बोलेगा। हम कोई झूठ का पुलिंदा भी नहीं लोगों के सामने रखते हैं, ये आंकड़े हैं और इस सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। और ये 3 महीने के आंकड़े मैंने आप सब लोगों के बीच में जो रखे हैं, यदि मैं 2.5 साल की बात करूं तो आंकड़ा लगभग 20,000 से भी अधिक बैठेगा। ये इसलिए संभव हो सका, जिसके बारे में गणेश जोशी जी ने कहा, अभी हमने नकल का अध्यादेश लाए और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का हमने काम किया। हमने संकल्प लिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल शुचिता के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता है, उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। और ये भी हमारा संकल्प था और ये संकल्प भी पूरा हुआ। भर्ती प्रक्रिया को रोकना एक नौजवान युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। उनका करियर भी खराब हो रहा था, उनका समय भी खराब हो रहा था। और हमने तय किया कि जो भी इस प्रक्रिया में बाधक बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, हम जीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध, नीति के तहत उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमने ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की, आप सब लोगों ने देखा होगा। इसी का परिणाम है कि 100 के लगभग जो नकल माफिया थे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं आप सबसे, जिनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे अपना काम सर्वोत्तम करने का करेंगे, अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, क्षमता के साथ। जो भी आपको भगवान ने योग्यता दी है, उस योग्यता का 100% आउटपुट देने के लिए आप संकल्प लेकर अपने क्षेत्रों में जाएंगे। आप समय से कार्यालय जाएंगे, अपने जीवन की एक
जो दिनचर्या है, पहले दिन से, जिस दिन से आपको सेवा का कालखंड प्राप्त हो रहा है, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से ही आप अपना एक दिनचर्या का चार्ट बनाएंगे और ये सोचकर कि अब मुझे इस सेवा में हमेशा अपना सर्वोत्तम देना है, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, उससे ज्यादा देना है और मन मार के नहीं देना है। कई बार होता है कि हम नौकरी में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं हमको ड्यूटी मिल जाती है, अरे हम सोचते हैं दिन भर तो यही काम करना है, क्या करें आज दिन भर में 5 काम, 10 काम, 15 काम, अब इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये कतई नहीं सोचना है। आपको लगना है कि जो भी काम दिया गया है, मुझे काम के अवसर की प्रतीक्षा करनी है कि मुझे काम मिलेगा और मैं सबसे अच्छा करूंगी।